हेलो दोस्तों, द ग्रेट सोल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। कुल 395 अनुच्छेद है, लेकिन हमको उनमें से सारे नहीं पढ़ने हैं, हम केवल वही पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 395 अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 1 के तहत क्या बात कही गई है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। फिर अनुच्छेद 5 से 11 में किसकी बात कही गई है? नागरिकता की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहा गया है कि 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का समापन है, छुआछूत को खत्म करने के लिए ये अनुच्छेद 17 लाया गया। फिर अनुच्छेद 19 के तहत क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन से अनुच्छेद के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। फिर अनुच्छेद 19 1 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 24 के तहत क्या है? बच्चों के शोषण का निषेध। मतलब बच्चों का अगर 14 से कम वर्ष के हैं और बच्चों को फैक्ट्री में या उद्योग में मतलब काम करवाया जा रहा है तो पूरी तरह से क्या है, उन पर ये निषेध है। फिर अनुच्छेद 29 के तहत क्या है? अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा। मतलब अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के भाषा एवं संस्कृति की रक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या आता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 36 से 51 में किसकी बात कही गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत की। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या आता है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 51A में किसकी बात कही गई है? मौलिक कर्तव्य को। ये कौन लेके आया था? सरदार सरोवर सिंह समिति। फिर अनुच्छेद 61 के तहत किसकी बात कही गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 75(3) में क्या है कि मंत्रीगण या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो लोकसभा के प्रति। मतलब अनुच्छेद 75(3) में जो मंत्रिपरिषद होंगे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का गठन या भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा के विघटन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 85 के तहत अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत क्या आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग। मतलब अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पर जो न्यायाधीश होंगे उन पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आएगा? वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होगा। फिर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत क्या आएगा? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था। तो 7वें जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। अब उसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अब ये कैसा अधिकार है? तो ये अब एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 के तहत क्या आता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 343(1) के तहत क्या आएगा? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण या विद्रोह के कारण। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? यदि बाहरी आक्रमण या विद्रोह की स्थिति बन जाती है तो उस समय क्या कर सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360 के तहत ये भी घोषणा कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। और किस स्थिति में लगता है? जब वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। थैंक यू।